Good afternoon, students. I hope all are doing well, and we are meeting after a long time after the Diwali vacation. So, before we begin, we will have one quick preview what we have learned previously before going for the vacation. So, we have learned about the issue of shares, bonds, debentures, types of shares, deposits. So different funds we have learned, that is an owned fund and a borrowed fund, from where the company can collect the funds, raise the funds for their company to work in the company. So there are different fixed capital, working capital. So we have learned all the major portion is covered before going to the vacation. So whenever we invest something in any mode, like it's in the share, it's in the bond form, it's in the deposit form, it's in the debentures form, or even we have a small saving account in the bank. So in return we have got certain small evidence from the bank. So like to the shareholder invest, people investing in the share capital, the shareholder gets the share certificate from the company as an evidence. Same way, the debenture holder gets the debenture certificate, depositor holder gets the deposit receipts, bond holder gets the bond receipts. So it goes on. They have got certain proof, certain evidence in physical form. Likewise, when you complete your SSC exams, when you complete with your HSC exam, so you have got the certificates. आपके पास मार्क लिस्ट होता है, मार्कशीट होता है, एक सर्टिफिकेट, दूसरा होता है पासिंग सर्टिफिकेट, तीसरा आपको कॉलेज की तरफ से लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है. सेम वे, अगर ये सब सर्टिफिकेट्स इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, तो जब हम एक इन्वेस्ट करते हैं पैसा एक जगह पे, तो रिटर्न में जो हम लोग को एविडेंस मिलता है, दैट ऑल्सो प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल for that particular investor. Now normally अगर common man as a citizen of the India, we need to have the ID proof, that is an आधार कार्ड, पैन कार्ड. रेसिडेंशियल प्रूफ है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट एविडेंस इन अ फिजिकल फॉर्म, जो हम लोग एक प्रूफ कर सकते हैं, येस आई एम द सिटीज़न ऑफ इंडिया. पासपोर्ट भी है इंडियन सिटीज़न का. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. सो इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंडिविजुअल सिटीज़न, इंडिविजुअल पर्सन. स्टूडेंट्स के लिए जैसे सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेम वे इन्वेस्टर्स के लिए ये सब सर्टिफिकेट्स जो है, दैट इज़ एन शेयर होल्डर सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स होल्डर सर्टिफिकेट, बॉन्ड रिसिप्ट, बैंक का जो रिसिप्ट होता है, अगर मैंने कहीं पे पैसा पे किया है तो आपको रिटर्न में रिसिप्ट में स्टैंप लगा के बैंक वाले जो देते हैं, तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस. सेम वे व्हेन यू आर पेइंग अ फीस इन द कॉलेज, तो आपको रिटर्न में एक रिसिप्ट मिलता है. कितनी बार ऐसा होता है कि रिसिप्ट मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि संभाल के रखो, संभाल के रखो. दैट इज़ एन एविडेंस, दैट इज़ ओनली द प्रूफ वेयर यू कैन शो दैट येस यू हैव पेड द फीस. So these are the small things which play a very important role in our routine life, in our daily life also. और कितनी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारा सर्टिफिकेट गुम हो गया है. सो फॉर डुप्लीकेशन के लिए ऑल्सो यू हैव टू गिव द एप्लीकेशन, यू हैव टू वेट फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. आपको सब सीट नंबर याद होना चाहिए, मार्क्स, ईयर. तो दिस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. हमेशा आप जाओगे अपना सर्टिफिकेट गुम करोगे, डुप्लीकेशन. इसके लिए एक रूल भी बनाया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि आपका कभी भी कोई भी सर्टिफिकेट, अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट गुम होता है या कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी पेपर गुम होता है, तो सबसे पहले आपको FIR करानी है. उसके अलावा उसके वो अटैच होगा तो ही आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा. So students, see to it in future whenever you are having certain certificates. So keep it safely and properly. So with this we'll move further. So there are certain disadvantages for the certificate which we are having in the physical form. Likewise, it's a very risky thing. चोरी हो गया, गुम हो गया. डुप्लीकेशन के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है. अगर वो सब नहीं है तो बहुत सारी तकलीफ़ होती है. जैसे अगर मेरे को अर्जेंटली कहीं पे सबमिट करना है, मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, सो इट बिकम्स वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. देन इफ़ यू आर नॉट हैविंग द फिजिकल फॉर्म सर्टिफिकेट, इट बिकम्स डिले इन अलॉटमेंट, डिले इन ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन. अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है
बराबर से आपके पास सर्टिफिकेसी नहीं है तो आपका ट्रांसफ़र ईजिली नहीं होता है, ट्रांसमिशन ईजिली नहीं होता है, तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम. इट ऑल्सो बिकम्स रिस्क फॉर द बैड डिलीवरी. दैट मीन्स कभी हम लोग बराबर से उसको कैरी नहीं कर पाते. रेनी सीज़न है, गीला हो गया बारिश में. कितनी बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि बुक्स आप जब कैरी करके आते हो बारिश में तो कितना प्रॉब्लम होता है, कितना डिफ़िकल्टी होता है कैरी करना. सो दीज ऑल आर द डिफ़िकल्टीज, दीज आर ऑल द डिसएडवांटेजेस फॉर ए physical forms which we are carrying in, so physical form certificates which we are carrying. So let us see further what is the solution for that. So if we are facing such disadvantages when we are having certificates in physical form, so there is a new form which is an electronic form, that is an dematerialization form, where everything will be in the electronic form. लाइकवाइज आज हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ाई करते थे, आजकल हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं. तो दिस पर्टिकुलर थिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थिंग हैज़ मेड एंड वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर रूटीन लाइफ ऑल्सो. कि आज छोटा सा भी काम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत मोबाइल निकालते हैं और अपना काम करते हैं. कुछ सर्च करना है, वी गो डायरेक्टली टू द गूगल. सो वहाँ पे हम लोग को सर्च करते हैं एंड वी हैव बिकम, इट हैज़ बिकम वेरी हैबिचुअल फॉर ईच एंड एवरी वन कि यार मेरे पास तो स्मार्टफोन है, आई विल गेट इट एवरीथिंग ईजीली, इट्स वेरी हैंडी. सो इट बिकम्स ईजी ऑल्सो एंड वेरी क्विक ऑल्सो. सो इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबडीज लाइफ. नाउ वन न्यू ऐप इज़ देयर, दैट इज़ एन डिजी लॉकर करके एक ऐप है जहाँ पे आप अपने सारे जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं आप उसमें स्टोर कर सकते हो सेफली. यू विल बी हैविंग योर लॉगिन एंड पासवर्ड. वो आप लॉगिन पासवर्ड डालो, उसमें आपके जितने भी HSC, SSC, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट यू कैन कीप दैट इन डिजिटल फॉर्म. कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि मुझे आधार कार्ड ला के दो, कॉलेज में सबमिट करना है, आधार कार्ड ला के दो सबमिट. आप बोलते हो मिल नहीं रहा है, मिस गुम हो गया है. तो व्हाट विल हैपन, जो भी आपका काम है वो डिले होता जाएगा, आपकी वजह से फिर मेरा काम डिले हो जाएगा. तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि अगर आपके पास डिजी लॉकर है, उसमें आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, ईजीली आप मुझे शेयर कर सकते हो. इट्स सेफ ऑल्सो बिकॉज आपके पास खुद का लॉगिन ID पासवर्ड होगा और दिस पर्टिकुलर ऐप इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू योर Gmail अकाउंट. सो इट्स वेरी सेफ. सो इट हैज़ बिकम वेरी कन्वीनियंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. बहुत सारे लोग हैं आजकल इतना यूज टू हो गए ना ये सब चीज़ों की वजह से कि अगर कभी आपने किसी को बोला ना फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट दो तो वो आपको इंसान ऊपर से नीचे देखेगा कि ये मेरे से कौन से ज़माने की चीज़ें मांग रहा है. सो इट्स वेरी न्यू फॉर एवरी वन बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल, जो आपका काम बहुत ईजीली और क्विकली करता है. सो विद दिस विल स्टार्ट विद द new chapter, that is in chapter number 9, depository system, where we will learn about the dematerialization, new digitalization में हम लोग कैसे काम करते हैं, पेपरलेस कैसे काम होता है, सब ऑनलाइन कैसे हम लोग फिल करते हैं. तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग डिटेल में ये सब पढ़ने वाले हैं कि हाउ डज द शेयर मार्केट वर्क in depository system. It's a very easy chapter and this particular chapter contains for 7 marks without option. With option it's for level marks. So अगर आपने एक अच्छे से ये पूरा सब कंसेप्ट समझ लिया है तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा आप आंसर लिख सकते हो and easily you can get 7 marks in this particular chapter. So let us move further and we'll see what we are going to learn in this chapter. So basically we are going to learn about the depository system, its meaning. Then we'll learn about the importance of depository systems. We'll also learn about the benefits of depository systems, constituents of depository systems, concepts, different terms related to depository systems. Then there is a 9.6 topic, that is a functioning of depository system, that is a self-study which we are not going to learn for this particular exams. Next is the depository in India, that is NSDL and CDSL. Last but not the least, that is an distinguish between. This distinguish between always comes in the exams for 5 marks. From this year onwards, as per your paper pattern, it can come for 4 marks.
plus you can get one objectives also in this particular question or case study. So read this chapter thoroughly, and it's a very easy and interesting chapter. So let us move further. So today we are going to learn that is a depository system, its meaning and importance of depository systems and the benefits of the depository system. Now depository systems can be also known as a dematerialization. There are certain terms which are new to you all. So I want you all to learn, understand these terms properly, and if you have any doubt related to any terms, any words, you can refer to your dictionary. You can go to the Google dictionary, or even you can ask me if you have any doubt at the end of the session. So the very first is the securities can be held in two modes, that is in the physical mode and in the electronic mode or dematerialized. Now here the security means shares, debentures, bonds, units of mutual fund, securities issued by the government, etc. Now जितने भी हम लोग ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब एक ही वर्ड में हम लोग कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे, दैट इज़ एन सिक्योरिटीज़. ना जो ये सिक्योरिटीज़ है दैट इज़ एन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, उसको एक ही वर्ड दिया है, दैट इज़ एन सिक्योरिटीज़. ओके, तो ये सिक्योरिटीज़ कैन बी इन टू मोड्स, दैट इज़ इन द फिजिकल मोड और इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड. या तो वो हैंडी हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था कि फिजिकल मोड में है, मेरे पास हाथ में मेरा सर्टिफिकेट है, आई कैन शो यू द सर्टिफिकेट. दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज़ एन डिजिटलाइजेशन, दैट इज़ एन डीमटेरियलाइजेशन. पेपरलेस, जो मेरे मोबाइल में है, मेरे जीमेल में है, मेरे कंप्यूटर में है, जब भी आपको चाहिए आप उसको शेयर कर सकते हो. अगर आपको फिज़िकल फॉर्म में चाहिए तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो. So these are the two modes of the securities. Securities यहाँ पे क्या क्या है, that is in shares, debentures, bonds, deposits, mutual funds. वो कोई भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं या प्राइवेट कंपनीज़ के भी हो सकते हैं. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के होंगे तो ही आप उसको डिजिटल फॉर्म में रख सकते हो. ऐसा नहीं है कि जितने भी आपके पास शेयर्स है आप एक साथ में एक ही डिजी लॉकर में भी रख सकते हो. तो इट बिकम्स ईजी फॉर योर एंड कन्वीनियंट फॉर योर. एंड नाउ डे स्टूडेंट्स, यू नो वन मोर थिंग कि इफ़ द पर्सन वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट द मनी और आपको पता ही नहीं कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है अकॉर्डिंगली. सो यू हैव टू शो एवरीथिंग टू द IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो व्हाट विल हैपन, अगर IT डिपार्टमेंट के पास आपका पैन कार्ड नंबर है तो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर पैन कार्ड, कनेक्टेड टू योर पैन कार्ड. तो जैसे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा अकाउंट का डिटेल आ जाता है कि आपने यहाँ पे इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये कंपनी में इतना है, ये कंपनी में इतना है, आपका कब डिविडेंड मिलने वाला है, कब आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना मिल चुका है, कितना मिलेगा आगे जाके, कितना एक्सपेक्टेड है. सो एवरीथिंग यू विल गेट विद द वन पैन कार्ड नंबर. इट हैज़ बिकम सो ईजी नाउ. सो यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग, चोरी करना, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट नाउ डेज. सो इट्स एन टोटली अ क्लियर पिक्चर टू एवरीवन कि मेरा पैन कार्ड एंटर हो गया, मुझे पता है. अभी IT डिपार्टमेंट भी डायरेक्टली देख सकते हैं कि मेरे पास कितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, दे विल बाय द प्रॉपर्टीज़, शेयर्स इन द नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. अपने वाइफ के नाम पे लेंगे, अपने पापा के नाम पे, मम्मी के नाम पे, बच्चों के नाम पे. सो पूरा जो भी इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक ही आदमी के नाम पे नहीं होता है. सो इट बिकम्स वेरी ईजी ऑल्सो फॉर देम टू सेव देयर मनी फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो लेट अस मूव फर्दर. The physical mode of holding securities. Now, if we are holding the securities, that is in certificates in form of paper. So there are certain disadvantages, that is in risk. पेपर सर्टिफिकेट है तो वो गुम हो सकता है, डैमेज हो सकता है, फट सकता है, चोरी हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है,
यहाँ से वहाँ हम लोग कितनी बार शिफ्टिंग करते हैं, तो हो सकता है कि मेरा डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाए। कभी कभी हम लोग जल्दी जल्दी में रिक्शा में जाते हैं तो रिक्शा में बैग छूट जाता है, ट्रेन में बैग छूट जाता है, या तो चोरी हो जाता है। जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि बहुत रिस्क हो जाता है कि हम लोग ये पेपर्स लेके जाएंगे नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये गुम हो जाएगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट कम्स द एफर्ट्स इन डुप्लीकेशन। नाउ अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट गुम करते हो तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आपका बहुत सारा टाइम भी जाता है, मेहनत भी लगती है, सब जगह पे आपको जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, और कहीं कहीं आपको डुप्लीकेशन के लिए पैसा भी पे करना पड़ता है। तो दैट इज़ एन लॉस ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। नेक्स्ट इज़ द डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। नाउ अगर मैंने शेयर्स सर्टिफिकेट लिया है, शेयर सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैंने शेयर्स परचेस किया है और मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे अगर इंटरेस्ट मिलने वाला है या डिविडेंड मिलने वाला है, सपोज़ मैंने गवर्नमेंट के शेयर्स परचेस किए, तो गवर्नमेंट के शेयर सर्टिफिकेट में हम लोग का वारंटी भी रहता है, शेयर वारंटर्स रहते हैं जो उसको दे के ही मुझे अपना डिविडेंड में कलेक्ट कर सकती हूँ, शेयर वारंट के एक्सचेंज में मुझे मिलेगा। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस थिंग। सो उसके लिए भी डिले हो जाता है। नेक्स्ट कम्स अ डिले इन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अगर मुझे शेयर्स ट्रांसफ़र करना है, अर्जेंटली मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई और मुझे शेयर्स अपने ट्रांसफ़र करना है, सो दैट मुझे उन रिटर्न में पैसा मिले, पर मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो ट्रांसफ़र के लिए टाइम लगेगा ही। देन कम्स द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ना सपोज मेरे पापा के नाम पे बहुत सारे शेयर्स थे और वो शेयर्स अब मुझे मेरे नाम पे करना है एज ए नॉमिनी, बट द थिंग व्हाट विल हैपन, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, ट्रांसमिशन भी नहीं होगा। सो इट्स एन वेरी रिस्की फॉर एवरीवन। अगर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है आपके पास, प्रूफ ही नहीं है आपके पास, एविडेंस ही नहीं है, तो कंपनी आपको कुछ नहीं देने वाली है। देन कम्स द रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। ना मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि हम लोग जब सर्टिफिकेट्स को कैरी करते हैं तो वो बराबर से अगर कैरी नहीं किया तो फट भी सकता है, जैसे बारिश का सीज़न है और बार बार हम लोग शेयर्स जब सेल करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होता रहता है, तो वो एक ही सर्टिफिकेट में ही आपको अपडेट करके देते हैं। सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो। और अगर मैंने अपना शेयर सर्टिफिकेट किसी को और को दिया है और मैंने बोला मेरे तरफ से जाके आप बैंक में जाके सबमिट करो या कंपनी से जाके मेरी तरफ से आप पैसा लेके आ जाओ, डिविडेंड अमाउंट जो भी है, और वो बंदे ने, वो आदमी ने बराबर से उसको कैरी नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो फट भी सकता है, या बारिश का सीज़न हो, कुछ भी हो सकता है। सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी इन द फिज़िकल मोड ऑल द सिक्योरिटीज़। So there is a new introduced, that is when securities are held in the electronic or dematerialized form, that is in the electronic mode only, not in the physical form, that will be in the paperless mode. So let us see the meaning of the depository system. Now under depository system, securities are held in the electronic form. सब जो भी होगा डिटेल्स आपको मोबाइल में मिलेगा, मेल के थ्रू मिलेगा, आपके लैपटॉप में होगा। ट्रांसफ़र और सेटलमेंट के लिए डायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉनिक से कर सकते हो कि ये आपको ये नाम पे ट्रांसफ़र करना है। नाउ डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ द शेयर होल्डर, एनेबल्स ट्रांसफ़र, कलेक्ट डिविडेंड, बॉन्ड, बोनस शेयर्स एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर. Now this system is also called as the scriptless trading system, where मेरे बिहाफ में मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर मेरे तरफ से डिविडेंड भी कलेक्ट कर सकता है, बोनस शेयर्स भी कर सकता है और ट्रांसफ़र भी कर सकता है शेयर्स को easily. So this particular is known as a scriptless trading system. Now this particular depository system was introduced in India in the year 1996 by passing the डिपॉजिटरी एक्ट. तो डिपॉजिटरी एक्ट है एक पूरा हमारे इंडिया कंट्री की तरफ से, जो 1996 में लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, और सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ये सेटअप हुआ था जर्मनी में इन द ईयर 1947. एंड दिस पर्टिकुलर इन इंडिया डिपॉजिटरी एक्ट हैव द टू मल्टीपल डिपॉजिटरी सिस्टम विच कंसिस्ट टू डिपॉजिटरीज, दैट इज एन NSDL एंड CDSL, जो नेशनल लेवल पे देखते हैं और जो सेंट्रल लेवल पे पूरा सिस्टम को हैंडल करते हैं. सो दैट विल लर्न फर्दर इन डिटेल.
Now the depository system resembles the banking system in many aspect. Now what happens कि अगर आपके घर पे किसी का अकाउंट है बैंक में, तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, आप बैंक में गए होंगे, आपको पता होगा कि बैंक में कैसे वर्कआउट होता है. तो लेट अस कंपेयर बोथ द थिंग्स कि बैंक में जैसा काम होता है वैसे ही टाइप का काम यहाँ पे भी होता है कि थोड़ा सा अलग है. So let us resemble both the things. So the very first is it keeps the securities safe. Now depository system में क्या होता है, जितने भी मेरे शेयर्स हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स है, शेयर सर्टिफिकेट्स है, बॉन्ड रिसिप्ट है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, तो वो सब चीज़ों को वो सेफ रखता है. जो सिक्योरिटीज़ है मेरे, दैट इज़ इन शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिटरी, बॉन्ड्स, जो मैंने परचेज़ किया है, म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी मैंने परचेज़ किया है, वो सिक्योरिटी को वो सेव करता है. और बैंक में क्या होता है, जितना भी मेरा कैश है, हार्ड अर्न मनी है, वो सेव करता है. नाउअडेज यू मस्ट हैव सीन कि आपको कैश में कुछ भी ट्रांजेक्शन बहुत ही कम दिखेगा. ज़्यादा करके लोग ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करते हैं. सैलरी आपका ऑनलाइन आता है, लाइट का बिल ऑनलाइन होता है, फ़ोन का पेमेंट ऑनलाइन होता है, मोबाइल रिचार्ज ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन शॉपिंग इतना सारा आजकल लोग कर रहे हैं. ऑनलाइन आप वेजिटेबल वेंडर के पास जाओ तो छोटा सा वो पेटीएम बोलता है करने के लिए. तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो बैंक में भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग पैसों का ट्रांजेक्शन होता है. पर डिपॉजिटरी में क्या होता है, हम लोग सिक्योरिटीज़ का ट्रांजेक्शन्स करते हैं. सेकेंड, इन सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन द अकाउंट हैविंग यूनिक आईडीज़. ना ऑब्वियसली अगर मैंने सिक्योरिटी का डिपॉजिट सिस्टम में अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन किया है, तो वहाँ पे मुझे एक यूनिक आईडी मिलता है, जो लॉगिन आईडी होता है, जिसका पासवर्ड होता है. सो दैट शुड बी वेरी मच केप्ट सीक्रेटली. आपने अगर किसी के साथ शेयर किया तो हो सकता है वो कुछ भी कर सकता है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे खुद के अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया में भी कितने सारे अकाउंट्स हैं. अपना व्हाट्सअप का भी हम लोग सिक्योरिटी पे रखते हैं, उसको पासवर्ड के साथ रखते हैं. मोबाइल फ़ोन का हम लोग पासवर्ड डालते हैं. तो अलग अलग जगह पे पासवर्ड प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सेम वे इन द बैंक वी हैव द यूनिक अकाउंट नंबर. एक अलग से अकाउंट नंबर होता है, सबका अलग अलग अकाउंट नंबर होता है. स्कूल में भी आपके पास, कॉलेज में भी आपके पास एक अलग से जीआर नंबर है, आपका एक अलग से रोल नंबर है, आपको एग्ज़ाम में अलग से सीट नंबर मिलता है. सो दीज आर द यूनिक नंबर्स विच वी गेट इट. थर्ड वन इज there is no physical handling of securities during allotment, transfer, transmission and etc. अगर मेरे पास डिपॉजिटरी सिस्टम है, डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट है, तो यहाँ पे फिज़िकल फॉर्म में कुछ नहीं होगा, सब टोटली ऑनलाइन होगा. ओनली एंड ओनली थ्रू माय अकाउंट. अगर मुझे अलॉट करना है, ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिशन करना है, या मुझे डिविडेंड कलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो I can directly do to my unique ID number. On the other side, there is no physical handling of money. जैसे कि आप देखे हो, अगर बैंक में मैंने पैसा डाला हुआ है तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है. मुझे अगर पेमेंट करना है तो मैं अपने कार्ड से भी कर सकती हूँ, पेटीएम से कर सकती हूँ, गूगल पे से कर सकती हूँ, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, इतने सारे डिफरेंट मोड्स आ गए हैं आजकल. कैशलेस हम लोग जी रहे हैं, पेपरलेस वी आर लिविंग. सो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन. सो अगर आप सिमिलैरिटी देखते हो, यहाँ पे सिर्फ वी आर प्लेइंग विद द कैश मनी, एंड इन द ऑन द अदर हैंड साइड वी विल सी वी आर ओनली प्लेइंग विद द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दैट इज नोन एज एन सिक्योरिटीज़. नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ बिटवीन अकाउंट्स इज डन. नाउ सपोज मुझे ट्रांसफ़र करना है शेयर्स, और मुझे जिसको ट्रांसफ़र करना है उसके पास भी डीमैट अकाउंट होना चाहिए. सो इट बिकम्स ईजी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया. सेम वे द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स बिटवीन द अकाउंट इज डन. बैंक में जैसे अगर मुझे किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसके पास, सामने वाले के पास भी अकाउंट नंबर होना चाहिए. तो सेम वे अगर मुझे शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है तो किसी और के पास भी, जिसको मुझे ट्रांसफ़र करना है उसके पास भी एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए उसके नाम का. सो इट बिकम्स ईजी फॉर द ट्रांसफरिंग, easy for the transmission. I hope this is clear to everyone कि डिपॉजिटरी सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है. डिपॉजिटरी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज़ को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी बेनिफिट्स है वो ले सकते हैं, सेफली रख सकते हैं. सेम वे ऑन द अदर हैंड बैंक में
हमारा जो भी हार्ड अर्न मनी है वो हम लोग सेव कर सकते हैं। अकाउंट्स में एक यूनिक नंबर रहता है, फिजिकल हैंडलिंग नहीं होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, नोट ज़्यादा करके फट जाते हैं जैसे कि, तो वो कम होते हैं, मिसयूज़ कम हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कम हो रहा है। तो इट हैज़ बिकम एन क्लियर picture for everyone. So the difference is only securities and money. Otherwise, it plays a very same role. Both the system play a very similar role. So let us move further. So in the depository system, the depository is the custody of the securities in electronic form, and depository participants act the link between the depository and the investors. Now this particular thing we'll learn in detail. So let us see the importance of the depository system. Now the very first important is it's play a very important role in successful functioning of the capital market. जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट जो हम लोग पढ़ चुके हैं लेवल और 12 चैप्टर में, जिसको याद नहीं है प्लीज़ गो थ्रू इट विल बिकम ईजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. सो इट प्लेज एन वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट. जहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये है कि इट एम्स एट एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ paperwork involved in the paper or script based system. Now अगर आपने गवर्नमेंट ऑफिस में गए होंगे, राशन कार्ड ऑफिस या SBI बैंक में या कहीं पे भी अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगा, बहुत सारे पेपर, फाइल्स. सो ये पर्टिकुलर चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, पेपर वर्क कम होने के लिए, पेपर का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, तो दिस पर्टिकुलर सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम जब ट्वीज़ ही नहीं लगाएंगे, पेपर निकालते रहेंगे, पेपर वेस्ट करते रहेंगे, सो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अवर फर्दर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन टू हैव अ पेपर. सो ये चीज़ों को अभी से हम लोग जब रिड्यूस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे अपने लाइफ से, तो फ्यूचर जनरेशन को बुक्स मिलेंगे, पेपर मिलेंगे, पेन मिलेगा, पेंसिल मिलेगा जो वुड से बनती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल सी टू इट कि हम लोग कम वेस्टेज करें, पेपर का कम यूजेज करें. सेकेंड वन इज इट ऑफर्स स्कोप फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी. नाउ एक ये भी है कि ये पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हम लोग पेपरलेस ट्रेडिंग तो करेंगे, प्लस एक हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट होगा, दैट इज़ एन टेक्नोलॉजी. व्हेन वी आर हैविंग द टेक्नोलॉजी, सो वी शुड यूज़ द टेक्नोलॉजी इन द प्रॉपर वे. आर यू ऑल गेटिंग मी? कि आज मेरे पास मोबाइल है और मुझे मोबाइल यूज़ ही नहीं करना आता है, फिर भी मैं बैठ के पेपर पेन लेके सब कॉपी कर रही हूँ, उसी में ही नोट्स लिख रहे हैं, तो कुछ सेंस नहीं होता है. येस, नाउ दिस इज़ एन टाइम वेयर वी नीड टू यूज़ दिस इलेक्ट्रॉनिक मोड. But for the investors, for other things, it is very important कि जितना वो लोग कम वेस्टेज करेंगे. अभी अगर आपने देखा होगा बैंक में भी, अगर मुझे कहीं, मैंने बहुत बार देखा है कि पैसा मुझे भरना है, पे इन स्लिप जो रहता है तो वो पेपर की रहती है, ठीक है, और पे इन स्लिप वो बैंकर तो ऐसे ही रख देते हैं काउंटर पे, पर जो यूज़ करने वाला, जो पे इन स्लिप जो कस्टमर यूज़ करता है, उसका रिक्वायरमेंट एक की होती है, पर वो एक निकालता है, 4 गिराता है. उसके बाद अगर एक में गलती हो गई तो वो फेंक देगा, दूसरा लेगा. अगर वो भी चार्जेबल हो जाएगा तो वो संभाल के उसको यूज़ करेगा. सो सी टू इट कि आप कभी भी इन फ्यूचर चांस मिलता है बैंक में जाओ, अगर आप ऐसे देखते हो कोई वेस्टेज कर रहा है तो उसको आप रोको वहीं पे कि आप ऐसे पेपर को वेस्ट नहीं कर सकते. या इनफैक्ट शुरुआत अपने घर से ही करनी है. अगर आपका फैमिली मेम्बर ऐसा कुछ वेस्टेज कर रहा है तो काइंडली स्टॉप देम देयर ओनली एंड यूज़ द टेक्नोलॉजी, यूज़ द स्टेट ऑफ आर्ट. आज हम लोग यहाँ पे जब ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं तो वी वर नॉट यूज टू द टेक्नोलॉजी, बट दिस टाइम हैज़ फोर्स्ड अस कि नहीं, यही एक ज़रिया है जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो. सो दिस इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट वेयर वी आर यूजिंग दिस आर्ट ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम. सो बेटर टू अवॉइड दिस पेपरलेस ट्रेडिंग and use the state of art, that is an technology. Next is the
इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स। ना जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि फ़िज़िकल फॉर्म में जैसे हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं तो उसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि सर्टिफिकेट कहीं पे भी गुम हो सकता है, फंस सकता है, ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। स्टोरेज इतना सारे हमारे पास घर पे चीज़ें रहती है, ऑफिस में इतनी सारे पेपर्स और इतने सारे फाइल्स रहते हैं कि हम लोग को वो ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं जब भी कोई बैंक में जाती हूँ, अभी रिसेंटली मैं एक बैंक में गई थी तो उसने बोला आपका डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिल रहा है। तो जब मैंने उसको एक एप्लीकेशन लिख के दिया, ये डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुआ था, तो उसके बाद भी उसने मुझे बोला कि आप 3 दिन के बाद आना, 2 दिन के बाद आना, अभी मुझे ढूंढने में उसको टाइम लगेगा। इतने सारे फाइल्स थे उसके पास। म्यूनसिपाल्टी ऑफिस में जाओ, आप राशन कार्ड ऑफिस में जाओ, इतने सारे पेपर्स, इतने सारे फाइल्स दिखेंगे आपको कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इनको पता कैसे चल रहा है कि कौन सा पेपर किधर है, कौन सी फाइल में क्या है। आई हैव सीन वन ऑफ द ऑफिस, डोमिसाइल ऑफिस, जहाँ पे ये बर्थ, एक ऑफिस देखा था मैंने म्यूनसिपालिटी का, जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट्स और डेथ सर्टिफिकेट्स बनते हैं। तो वो ईयर वाइज इतने सारे बुक्स थे, इतने सारे फोल्डर्स, फाइल्स थे कि आई वॉज जस्ट शॉक सीइंग दैट थिंग कि इतने सारे मतलब फ्रॉम द ईयर आई थिंक सो 1970s के भी फाइल्स थे, 1965 के भी थे, सब उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे। सो इन केस अगर कुछ भी फ्यूचर में किसी को भी चाहिए तो वो म्यूनसिपालिटी ऑफिसर ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास तो है ही नहीं, उनको तो देना ही है। पर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर डॉक्यूमेंट्स सेफली in a proper way. So I've told you all one DigiLocker is there. You can store all your documents in that app. Next is it reduces the cost and efforts involved in storage and handling of the physical certificates. Now obviously अगर मेरे पास फिज़िकल फॉर्म में सर्टिफिकेट है, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने एक ऑफिस में देखा था बहुत सारे फाइल्स वगैरह थे, तो वो स्टोरेज के लिए भी हम लोग को जगह चाहिए, उसको प्रॉपर हैंडलिंग चाहिए, जिसके लिए बहुत सारा खर्चा भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। इतने बड़े बड़े यूनिट्स रहते हैं, उसमें से अगर मुझे कोई फ़ाइल निकालनी है तो वो ईयर देखना पड़ेगा, उसको कैसे मैनेज करके रखना है, वही जगह पे वापस से रखना है, और उसके लिए बहुत सारा टाइम भी जाता है। तो ये सब चीज़ों को भी वो एलिमिनेट करने के लिए दिस पर्टिकुलर सिस्टम प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So these are the importance of depository system, that is in eliminating huge volume of paperwork, paperless trading by using state of art, that is in technology, elimination of storage and handling of certificates, reduce the cost and efforts involved in storage and handling of physical certificates. I hope till now everyone is clear. So let us move further. Now 9.3, that is in benefits, advantages of depository system to the investors. Now here the two types of advantage we'll learn, that is one to the investor and another to the company. क्योंकि हम लोग कंपनी से ही शेयर्स परचेस करते हैं, तो इसमें इन्वेस्टर को क्या एडवांटेज है और कंपनीज को क्या क्या एडवांटेजेस है. सो लेट अस लर्न द बेनिफिट्स ऑफ द depository system towards the investors first. The very first is the elimination of risk. Now all the risks associated with physical certificates like delay, loss, theft, mutilations, bad deliveries etc. are totally eliminated. जितनी भी चीज़ें एक पेपर के साथ, एक सर्टिफिकेट के साथ हो सकती है, अगर हमने ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन, डीमैट, डिपॉजिटरी सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, so we will be eliminated with all certain risk. Second one, safety. Now it is the most safe and secured way of holding securities. मेरे पास अगर 4-5 कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स है, 4-5 कंपनी के म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कीप इट सेफली. सो अगर मेरे पास डीमैट अकाउंट है तो इट becomes very easy and a safe, secured way of holding securities. The entire system functions under the Depository Acts and it monitored by SEBI. Like there is one example, the investor can keep his account in the freeze lock mode to prevent
unexpected debit or credit, or both, by giving instructions to the DP, that is an depository participants. Now this particular concept we will learn further. What is DP? सो वॉट विल हैपन ओवर ईयर कि एक सिक्योरिटी जैसे उनके पास अगर आईडी है, यूनिक आईडी नंबर है, तो ऑब्वियसली दे आर हैविंग द लॉगिन आईडी बाय द सेबी, दे आर हैविंग देयर पासवर्ड, so they can keep everything safely in the freeze lock mode. Third one, that is an easy transfer of shares. Now ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अगर मुझे किसी को ईजिली ट्रांसफ़र करना है शेयर्स, तो मुझे बहुत सारे लंबे फॉर्मेलिटीज़ नहीं करने होंगे, जैसे कि फॉर्म फिल करना होता है, लॉगिंग द डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में. आई होप यू ऑल रिमेंबर व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. सो दैट पर्टिकुलर procedure will be eliminated. Now it also keeps the stamp duty levied on transfer of physical share which is not applicable. जैसे कि हम लोग स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. डायरेक्टली आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो. प्रोसेसिंग टाइम इन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी will reduce, and neither the securities nor the cash is tight held up for the unnecessarily long time. बहुत लंबा प्रोसीजर होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का भी. इफ़ यू ऑल डोंट रिमेंबर, काइंडली गो थ्रू इट. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड इट्स प्रोसीजर. नेक्स्ट कम्स द updates the intimation. Now always the investor is provided with the status of holding and transaction by DP and occasionally by the depository too, कि मेरा अकाउंट का स्टेटस क्या है, कितने शेयर्स हैं, कब मुझे डिविडेंड मिलने वाला है, कितना इंटरेस्ट आया है, कितना बोनस मैंने कमाया है. एवरीथिंग यू विल गेट इन वन सिंगल अकाउंट. डायरेक्टली आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू सब डिटेल्स मिल जाएगी. नेक्स्ट कम्स द सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. नाउ डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज आर प्रेफर्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज एन सिक्योरिटीज अगेंस्ट लोन. नाउ ऑब्वियसली दिस इज योर प्रॉपर्टी. So in future, if you required any sort of loan from the bank, you can keep your securities in the bank against the loan. क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको गिरवी रखना ही पड़ेगा. तो आपकी प्रॉपर्टी है ये, तो आप ये बैंक में रख सकते हो एज एन सिक्योरिटी, एंड यू कैन टेक द लोन फॉर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम एनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट इज द no concepts of lots. Now the system of odd and even lot stand abolished. The market lot is one share for dematerialized securities. Now एक अलग तरीके का एक सिस्टम होता है जहाँ पे ऑड एंड इवन का लॉट होता है कि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है. सो दैट पर्टिकुलर सिस्टम हैज़ बिन abolished because of this dematerialization. Next is the nomination facility. Now individual investors can avail of nomination facility. This simplifies the process in event of death of the investor. Now obviously if any of the family member जिनके नाम पे सिक्योरिटीज़ है, he is no more, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, या वो इंसेन हो गया, या उसकी डेथ हो गई, ये 3 सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. तो इट बिकम्स ईजी फॉर द नॉमिनी by using this particular facility. Next is the automatic credit. Now the account of the investor is automatically debited in case of change initiated by the company which impacts the security. This is called the corporate action, where likewise during the time of payment of dividend डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा, डीमैट अकाउंट में आ जाएगा. या इश्यू ऑफ बोनस शेयर है, या कंपनी आपको कुछ राइट्स दे रही है, राइट इशू दे रही है, राइट शेयर्स दे रही है. ये भी हम लोग ने पढ़ा था बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स में क्या फ़र्क है. या तो फिर अर्ली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है, कंपनी मर्ज हो रही है, एक्विजिशन हो रही है. सो ऑल दिस थिंग्स आर डन ऑटोमेटिकली विथ योर अकाउंट. आपको सिर्फ अपडेट आ जाएगा कि ये कंपनी ने ये इनिशिएटिव लिया है और आपको ये बेनिफिट हुआ है. उसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू द कंपनी
otherwise automatically everything will be debited and credited from your account. अकाउंट मतलब यहाँ पे जो आप डीमैट अकाउंट को ओपन करोगे वो आपका कंपनी के साथ टाई अप होगा, अटैच्ड होगा. सो डायरेक्टली यू विल गेट द अपडेट्स. जैसे कि बैंक में आप अपना पैसा कहीं पे पेमेंट करते हो तो आपको अकाउंट डायरेक्टली बैंक से मैसेज आ जाता है. अगर आपका अकाउंट किसी और ने यूज़ किया उसका पासवर्ड आता है, OTP आता है. सेम वे दिस पर्टिकुलर अकाउंट ऑल्सो वर्क by the company and the investor. So I hope this is clear to everyone. So let us move further. Now the benefits, advantages of depository system to the companies. Now what the facilities or benefits does the companies get? They get up to date information by the investor is provided by the depository. डायरेक्टली हम लोग ने एंट्री कर दिया और आपका अकाउंट एक ओपन हो जाता है, अपडेट हो जाता है इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करते हो. रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स. नाउ टाइम बचता है इसमें बहुत सारा. पेपर वर्क जो रहता है, प्रिंटिंग वर्क रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स इन केस ऑफ न्यू इशू, बोनस ट्रांसफ़र एक्सेट्रा विच इज़ सेफ. बहुत सारा सेविंग हो जाता है, पेपरलेस पूरा वर्क हो जाएगा. डायरेक्टली आपको सिर्फ अकाउंट में जाके आपको एंट्री करना है, रिक्वेस्ट सेंड करना है. तो डायरेक्टली विद द योर डीमैट अकाउंट डिजिटलाइजेशन ही आपका पूरा काम इजीली हो जाता है. सो इट्स एन बेनिफिट टू द कंपनी ऑल्सो. नेक्स्ट कम्स द बेटर इन्वेस्टर कंपनीज रिलेशनशिप. Now the complaint arises out of loss of certificates, signature differences, long lapses of time in executing requests, etc. It's substantially reduced. It leads to the better communication with investors and increased goodwill of the company. Now obviously अगर आपके पास जो complaints रहती थी वो कम हो गई है. साइन कभी कभी मैच नहीं होता है, साइन हम लोग भूल जाते हैं, कहीं पे कहीं कुछ करते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं. फिर बहुत टाइम के बाद अगर बैंक में भी जाते हैं तो बोलते हैं आपका साइन मैच नहीं हो रहा है. सो अगेन वी हैव टू बेयर विथ सर्टन फॉर्मेलिटीज़. फिर उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है. तो नाउअडेज इज़ सो ईजी कि अगर मेरा मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं चलता है तो इमीडिएटली ऐप में जाके मैं कंप्लेन करती हूँ और विद इन 24 आवर्स आई गेट द कॉल और आई गेट द मैसेज कि आपका जो क्वेरी था वो सॉल्व हो गया है, जो आपका रिक्वेस्ट था वो क्लियर हो गया है. सो इट हैज़ बिकम वेरी ईजी. और जो कंपनी के साथ इन्वेस्टर का जो रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन जो गैप होता है वो भी बेटर हो जाता है, कम होता है. तो जिसके वजह से ऑटोमेटिक कंपनी का गुडविल भी इंक्रीज़ होता है. सो इट्स एन वेरी गुड बेनिफिट टू द कंपनी. अगर कंपनी का गुडविल अच्छा है, मार्केट में नाम अच्छा है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स भी उसके ज़्यादा हो जाएंगे. नेक्स्ट कम्स द international investment. Now under the depository system, better and quicker service can be provided and this attracts investment from abroad. जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग आज यहाँ पे बैठे बैठे कोई भी कंट्री का, कोई भी कंपनी का शेयर्स परचेस कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन, थ्रू डीमैट अकाउंट, थ्रू डिजिटलाइजेशन. सो इट बिकम्स वेरी easy for the international investors टू इन्वेस्ट या मनी इन आवर कंट्री. और अगर बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में अगर हमारे कंट्री के कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कंट्री का इकोनॉमिक इम्प्रूव होगा, बेटर होगा. सो दिस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो कि अगर गुडविल अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा और बाहर के कंट्री से भी होगा, इंटरनेशनल मोड से भी हो सकता है. So these are the benefits, advantages of the depository system towards the companies. So let us see the distinguish between both. So now the benefits, advantages of DS, that is in depository system, towards the investors and towards the company. If you all want, you can take the screenshot for this thing, and that blue word जो blue color से जो highlight किया हुआ है, that can be your smart code. अगर आपको याद रखना है तो URBI, दैट इज़ एन URBI वर्ड आप कंपनी के लिए याद कर सकते हो. और इन्वेस्टर के लिए भी आप AUSEVPS करके पूरा एक स्मार्ट कोड करके याद कर सकते हो. सो लाइकवाइज यू कैन सी द डिस्टिंग्विश, दैट इज़ एन टूवर्ड्स द इन्वेस्टर, इट इज़ एंड it eliminates the risk, it is safety, easy transfer of shares, updates the elimination, security against loan, no concept of lot, nomination facility, automatic credit.
facilities. So these are the different benefits towards the investors. Now towards the company, there are only four benefits. That is an update information. Next, R stand for reduction in the cost of efforts. B stand for the better investor company relation. I for the international investment. So in this way also, with the smart code also, you can learn. It becomes easy for you all to understand all the points, to remember all the points. So this is the advantages in short. So if you all want, you can take the screenshot, or you can just underline the words in your textbook, or you can write down the code which is highlighted with the blue color ink. So let us move to the next slide. So we'll have one quick recapture what we have learned today. We have learned about the depository system, its meaning. We have also seen the introduction in the introduction part also, that what does the security means, that is in shares, debentures, bonds, mutual funds, securities issued by government also. Everything involves, everything is there in the securities. Then we have also learned about the physical mode of holding of securities and in the electronic mode. We have seen the details about the depository system and the banking system. How does it assemble with the banking system? And this particular depository act was introduced in India in the year 1996, and firstly it was set up in the Germany in the year 1947. Then we have seen the importance of the DS, depository system. That is, and it has eliminated the paperwork. It has done the art of state of art, that is in technology. It has eliminated the storage and handling. It has also reduced the cost of storage. So these are the importance of the depository system. Last but not the least, we have learned about the benefits and the advantages of the depository system towards the investors एंड टूवर्ड्स द कंपनी. दोनों को क्या बेनिफिट हो सकता है. अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा मेरा डीमैट अकाउंट से. अगर मेरी कंपनी है खुद की, अगर मैंने डीमैट के थ्रू ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया है तो मुझे क्या फ़ायदा होगा उससे. ऑब्वियसली टू वे बिजनेस है, सो बोथ द पार्टीज विल सी कि कहाँ पे उसको किधर कौन सा बेनिफिट होता है. So this is your assignment, that what is the depository system and explain its advantages. Explain the following depository system in, that is, and explain the term. You have to explain that small term in 2 lines. So this will be the assignment. So I want you all to write this question answers in your book, so that it will become easy for you all to write and learn. और आपको लिखते लिखते भी बहुत सारे पॉइंट्स याद होंगे. So it's very important to write down all the answers, so that it becomes easy for you all to learn during the board exams. So with the very beautiful quote, we'll wind up the session, that is, in never stop learning, because life never stops teaching. So we have to keep on learning. In our everyday life also we have to learn lots many things. So we should never stop learning, and life will never stop us teaching. So we'll wind up the session over here. So thank you so much, and if you have any doubt, so you can just put the comments below, and I'll clear your doubts. So see you in the next session. Thank you so much. God bless you all. Stay home, stay safe, and take care of your parents.